नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ आपका छोटा भाई शुभम साहू। उत्तर प्रदेश से फिर से एक दिल दहलाने वाली घटना आई है, जहां पर साहू समाज के एक व्यक्ति की हत्या ब्राह्मण के द्वारा कर दिया गया, ब्राह्मणों के द्वारा कर दिया गया है। यह घटना उत्तर प्रदेश कानपुर के अमेठी थाना क्षेत्र के परसौली गाँव का है, जहां पर एक साहू समाज का व्यक्ति ब्राह्मण के लोटे को, शौच करने वाले लोटे को छू लेता है। तो यही बात से वहां के दो ब्राह्मणों को यह बात अच्छी नहीं लगती है, और यह बात अच्छी नहीं लगने के कारण जो साहू समाज का जो व्यक्ति था, जो उनका लोटा छुआ था, उनकी पीट पीट कर हत्या कर देती है। उन पर एक महिमा यादव है, उन्होंने पोस्ट भी किया अपने ट्विटर से। इनका ट्विटर आप देख सकते हैं, ब्लू वेरीफाइड है। इन्होंने पोस्ट किया है, चलिए वो जानते हैं। इन्होंने पोस्ट किया है कि खबर दिल दहलाने वाली, आखिरकार शौच जाने वाले लोटे से इनको इतनी दिक्कत क्या हो गई कि पिछड़े जाति के, पिछड़े समाज के राम अवतार गुप्ता की हत्या दो सगे भाइयों ने पीट पीट कर दी। वो सगे भाई कौन कौन है? तो अजय पांडे और अनिल पांडे, ये दोनों सगे भाई और जो ब्राह्मण जाति से है। और यह मामला सुबह 7:45 का बताया जा रहा है। और मैं साहू समाज के लोगों से हमेशा कहता हूं, और साहू समाज के लोग ऐसा मानते हैं कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, उनकी पार्टी है। और यह मामला ताज़ा एक नहीं है, मैं बहुत सारे मामलों में वीडियो बनाया हूं, जहां पर जो बीजेपी पोषित पंडित है, उनके द्वारा साहू समाज के लोगों की लगातार हत्या कर दी जाती है। अभी ये राम अवतार गुप्ता वाला मामला है, जो अमेठी परसौली का है मामला, उत्तर प्रदेश का है। कुछ दिन पहले देख लीजिए, 15 से 20 दिन ही आज से पहले की बात है, जहां पर कल्पना साहू के मामले में भी ब्राह्मण पंडित ही आरोपी थे, लेकिन उस पर बुलडोजर बाबा कोई बुलडोजर नहीं चला। हम साहू समाज के लोगों को लगता है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उनकी पार्टी है। तो जरा मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर आपकी पार्टी, ऐसा लगता है आप लोगों को, आप ही के पार्टी में आप ही पर अत्याचार किया जाता है और आपकी प्रशासन नहीं सुनता है, तो ये हम लोगों की पार्टी कैसे हो गई? और साहू समाज के उन नेताओं को भी मैं कहूँगा, साहू समाज के लोग भी इस बात को ध्यान से समझे कि जब जब चुनाव आता है तो साहू समाज के कुछ बीजेपी पोषित नेता आते हैं और साहू समाज के लोगों को मोटिवेट करते हैं कि बीजेपी को वोट कीजिए, यानी बीजेपी का दरी बिछाइए। और वो लोग तो दरी बिछाइए रहे, हम लोग को भी दरी बिछवाने के लिए कहते हैं। और साहू समाज के लोगों पर आज मुसीबत आई है, तो उनके फेसबुक पोस्ट या ट्विटर से एक भी पोस्ट नहीं आता है। और क्यों नहीं आता है, तो ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो अत्याचार हुआ है, राम अवतार गुप्ता की हत्या हुई, एक पंडित जाति करते हैं, और यहाँ बीजेपी में पूरे ऊपर ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। अगर साहू समाज के नेता अगर इस पर आवाज़ उठाएंगे तो उन लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि उनके जाति के लोग अपराधी है, उनके जाति के लोगों को सजा मिलने की बात हो जाएगी ना फिर। तो इसीलिए वो लोग नाराज हो जाएंगे और इन लोगों का टिकट काट देंगे। और इसीलिए साहू समाज के नेता सबके मुंह में लड्डू चला गया है। तो साहू समाज के लोगों से बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि देखिए, जहां सम्मान वहीं मतदान। हमारे समाज के लोगों को टिकट अगर मिलता, हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा विधायक होते, तो हमारे समाज के लोगों को न्याय के लिए ऐसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। ये बात आप भूल जाइए कि बीजेपी साहू समाज की पार्टी है। कोई भी राजनीतिक पार्टी पहले अपनी फायदे देखते, बाद में कोई दूसरे का फायदा देखता। जहां पर साहू समाज के लोग बीजेपी को बिना कहे वोट डाल देते हैं, उनके दरवाजे पर बीजेपी का प्रत्याशी कहने आए, प्रचार करने आए अथवा ना आए, वोट हमेशा बीजेपी को जाएगा। और यही नतीजा आप देख लीजिए, आपके समाज के लोगों की हत्या करके दी जा रही है। ये पंडित भी योगी जी के राम राज करके बीजेपी का ही ब्राह्मण था, ये बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति था, जो साहू समाज के लोगों की हत्या की है। तो यह हमारे साहू समाज के लोगों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और इस पर कोई भाजपा का लोग नहीं बोलेगा, ना तो कोई आरएसएस का लोग बोलेगा, ना तो हिंदू संगठन वाले बोलेंगे, क्योंकि साहू समाज के लोग हिंदू नहीं ना है इस लोगों के अनुसार। अगर हिंदू होते तो सब लोग आवाज़ उठाते ना। सिर्फ हिंदू मुसलमान वाले मामले पर आपको थोड़ा बहुत जो है सहानुभूति मिल सकती है, न्याय तो भूल ही जाइए। क्योंकि ये जो कन्हैया लाल तेली का मामला आपको बता दूं, कन्हैया लाल तेली में कितना हो किया, लेकिन कन्हैया लाल तेली को न्याय मिला? सही में तो नहीं मिला। उनका अपराधी को भी बेल मिल चुका है, कन्हैया लाल तेली को जो रकम मिलना था वो भी, उस पर भी अड़चने आ रही है। न तो उनका बेटा को जॉब दिया गया, सिर्फ बोला गया कि हम उनके बेटा को नौकरी दे देंगे, नौकरी नहीं मिला है अभी तक भाई साहब, यानी न्याय नहीं मिला। तो ये आप भूल जाइए कि अगर आपका नेता, आपका विधायक, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हो या बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो या बिहार में देख लीजिए तो आरजेडी से हो, अगर साहू समाज का नेता विधायक जब से ज़्यादा नहीं रहेगा, चाहे वो किसी पार्टी से हो, तो साहू समाज के लोगों को न्याय नहीं मिलेगी। यही हमारे साहू समाज के लोगों को समझने की जरूरत है। और साहू समाज का भला उसी में है कि बीजेपी का दरी बिछाना छोड़ दीजिए। आप पे अत्याचार हो रहा है तो आप आवाज़ उठाना शुरू कीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जब कल्पना साहू वाले मामले में वीडियो बनाया था, तो बहुत साहू समाज के लोगों ने कहा था कि आप बीजेपी पर कटाक्ष क्यों करते हैं? क्यों नहीं करे भाई बीजेपी पर कटाक्ष? हम लोग बीजेपी को वोट करते हैं, बीजेपी हमसे वोट लेती है, तो हमारे समाज पर वो अत्याचार होती है, तो बीजेपी वाले काहे ने सामने आते हैं? हम वोट बीजेपी को फिलहाल अभी दिए हैं ना, तो हम बीजेपी सवाल करेंगे। और कुछ कमल चट्टों को यह बात अच्छी नहीं लगती है, तो आज नया दिलवाए ना वो जा करके। राम अवतार गुप्ता को पंडितों के द्वारा मारा गया है, वहीं आपका रामराज के पंडित, योगी जी का पंडित, आज रामराज नहीं आया है इन लोगों का, तो इतना अत्याचार कर रहा है। अगर रामराज पूरा तरह से आ जाएगा तो हम लोग तो कीड़े मकोड़ों भी नहीं रहेंगे। तो यह बात सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हम लोगों को सिर्फ बुड़बक बनाने के लिए वोट
धर्म का बात किया था, बाकी धर्म से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर धर्म इतना ही जरूरी होता तो आज धर्म का हिंदू धर्म में नहीं आते हैं राम अवतार गुप्ता जी, कलमना साहू जी, कन्हैया लाल तेली जी, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। खाली ऊंची जाति के लोगों में अत्याचार होगा तभी न्याय मिलेगा, कि हम लोगों पर भी न्याय मिलेगा। और मैं आपको यह बात दावे के साथ बता सकता हूं कि इस पर भी कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि कल्पना साहू वाले मामले में भी कोई योगी जी का बुलडोजर नहीं आया, न इसमें आएगा। या आप देख लीजिएगा, मैं शुभम साहू बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड इस वीडियो में। बाकी आपका क्या सोचना है? क्या हमारे साहू समाज के लोगों को पार्टियों से ऊपर उठ के समाज हित की पहले सोचना चाहिए कि किसी पार्टी का दरी बिछाने के लिए पहले सोचना चाहिए? ये आप अपने मेरे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप हमारे यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मेरा विरोध हमेशा जारी रहेगा, जो साहू समाज से वोट लेकर साहू समाज को अधिकार हक नहीं देगा। बाकी वीडियो में बनने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।